नमस्कार दोस्त। आज हम आप लोग के सामने ग्रह के बारे में बताने के लिए पीडीएफ के साथ आया हूँ कि कितने ग्रह हैं, कौन कौन ग्रह हैं और उनके क्या कार्य हैं, कितने बड़े हैं और कितने छोटे हैं। ऐसे ऐसे 8 ग्रहों के बारे में आप लोग बताऊँगा। दोस्त, पहले हम जानते हैं ग्रह, जिसको इंग्लिश में प्लैनेट बोलते हैं। पहले हम ग्रह के बारे में जानेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्लैनेट बोलते हैं। ये ग्रह 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 क्या है, उसके बारे में आइए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। ग्रह में पहला दिया गया इसमें कि ग्रह सूर्य से निकले हुए आकाशीय पिंड है एवं सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दूसरा, इनका अपना कोई इन प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, वह ऊष्मा प्राप्त करते हैं। दोस्त, जो ये ग्रह है एक सूर्य के आकार अर्थात कि अंडाकार होते हैं, और ग्रह की परिभाषा यही है कि ग्रह सूर्य से निकले हुए आकाशीय पिंड हैं। जितने जो ग्रह हैं सब सूर्य से निकले हुए हैं एवं सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये सूर्य है यहाँ पर। जितने भी ग्रह हैं ये सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और इस ग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते रहते हैं। वह ऊष्मा भी प्राप्त सूर्य के प्रकाश से ही करते हैं। आइए आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध को माना जाता है। तीसरा पॉइंट, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं। शुक्र एवं अरुण उपयुक्त के अपवाद हैं तथा ये पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ समझने की बात यह है कि जितने भी ग्रह हैं, ये ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं अर्थात शुक्र और अरुण को छोड़कर, शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी जितने ग्रह हैं, ठीक ना, छोड़कर बाकी जितने भी ग्रह हैं सब सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर करते हैं। अर्थात जो हमारा दिशा होती है, ये दिशा, ये पूर्व होता है, पूर्व दिशा, और इधर पश्चिम दिशा होती है। अब ऊपर होता है उत्तर दिशा और नीचे दक्षिण दिशा। अर्थात कहने का आशय है कि बाकी 6 ग्रह जो बचे, जो 6 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, वरुण, पृथ्वी, मंगल और बुध, यह जो ग्रह हैं
पश्चिम से पूरब दिशा की ओर परिक्रमा करते हैं, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर। और मात्र 2 ही ग्रह ऐसे हैं जिसका जो ग्रह हैं वो शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ऐसे 2 ग्रह हैं, ये शुक्र हो गया और ये ग्रह अरुण हो गया। यही 2 ग्रह ऐसे हैं, ठीक, कि जो सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं, ठीक, तो यह पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं। ये पूर्व और ये पश्चिम, ठीक। ऊपर उत्तर होता है अभी बताएं, और नीचे दक्षिण होता है। तो ये पूरब से परिक्रमा पश्चिम की तरफ करते हैं, पूरब से परिक्रमा करते हैं पश्चिम की तरफ। यहाँ तक समझ में आया? आइए आगे चलते हैं। पुनः दिया गया कि आकार के लिहाज से ग्रहों का घटता क्रम कैसा होता है। तो जो आकार के लिहाज से होते हैं कि कौन से आकार में कितना बड़ा है, कितना छोटा है, पुनः उससे कितना छोटा है, पुनः यह कितना छोटा है, ऐसे ऐसे आकार के जो ग्रह होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, तो उसको हम आइए देखते हैं। तो आकार के हिसाब से जो हमारा ग्रह हो जाएगा वह है पहला बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये हमारे 8 ग्रह हुए। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, उससे छोटा पृथ्वी, उससे छोटा शुक्र, उससे छोटा मंगल, सबसे छोटा बुध। ये हमारे 8 ग्रह हैं आकार के हिसाब से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पुनः इसमें दिया गया है कि द्रव्यमान के लिहाज से ग्रहों का जो घटता क्रम कैसा होता है, द्रव्यमान के हिसाब से। तो आइए देख लेते हैं। जो द्रव्यमान के हिसाब से ग्रह के घटते क्रम हैं, घटते क्रम, वह है पहला पृथ्वी, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सूर्य पृथ्वी नहीं, बृहस्पति है। तो हमें तो कोई भी चेंज नहीं लगा, मात्र एक ही चेंज लगा कि जो आकार के लिहाज से जो शुरू में अरुण था, यहाँ पर इस अरुण की जगह पे हो गया है वरुण। ये वरुण, अरुण की जगह पे आ गया है क्या, वरुण। तो बस यहीं बदल देना है आप लोगों को। क्या करना है, अरुण की जगह पे वरुण कर लेना है द्रव्यमान के हिसाब से, ठीक। और वरुण की जगह अरुण को कर लेना है, ठीक। तो बस यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा। जब आकार के हिसाब से पूछेगा तो अरुण की जगह, ये वरुण की जगह अरुण करना है और अरुण की जगह वरुण को कर लेना है। तो हमारे ये आकार के हिसाब से हो जाएगा। और जब द्रव्यमान के हिसाब से पूछेगा तो बस इसका चेंज यही करना है। जहाँ अरुण है आकार में वहाँ वरुण को लिखना है, और जहाँ वरुण है वहाँ अरुण को लिखना है। यही जो है हमारे 8 ग्रह हैं पृथ्वी के घटते, ये आकार के हिसाब से घटते क्रम में और द्रव्यमान के हिसाब से घटते क्रम में 8 ग्रह हैं। आगे चलते हैं। इसमें है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों को जो घटता क्रम है किस प्रकार है।
जैसे सूर्य यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो घटता क्रम है उसको आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सूर्य से दूरी है बुध, ये हो जाएगा बुध। उसके बाद शुक्र, ये शुक्र। पृथ्वी, पृथ्वी। अरुण, पृथ्वी के बाद मंगल, ये मंगल ग्रह लेते हैं यहाँ पे, मंगल। उसके बाद बृहस्पति, बड़ा ग्रह है बृहस्पति। शनि, शनि। अरुण, तब वरुण, अरुण और वरुण। ये सूर्य के दूरी के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों का यह तरीका है, इस प्रकार से वो घटते क्रम में है। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि ग्रह के बारे में, आखिर में ग्रह क्या है, ग्रह जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा वह एक आकाशीय पिंड होते हैं सूर्य के द्वारा निकले हुए, और जितने भी ग्रह हैं सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगर यहाँ सूर्य बना दिया, यहाँ पे अगर सूर्य है, ठीक, तो इसी की परिक्रमा जितने भी ग्रह हैं सारे ग्रह इसी की ही परिक्रमा करते हैं। जो भी ग्रह हैं सूर्य के ही परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक, आइए आगे चलते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं ग्रहों के बारे में भी। जैसे हम शुरू करते हैं बुध ग्रह। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि ग्रह कितने हुए, ग्रह हो गए 8, 8 ग्रह। कितने ग्रह? पूरा 8 ग्रह, 8 ग्रह। 8 ग्रह में हम लोग देखेंगे किसको? बुध को। बुध को हम लोग देखते हैं कि आखिर में बुध क्या है। बुध ग्रह है तो आखिर में बुध ग्रह कैसा है, कितनी दूरी सूर्य से है और कितनी दूरी नहीं है। ठीक है, तो हम आइए बुध के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, बुध ग्रह को इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरकरी। इंग्लिश में बुध ग्रह को हम मरकरी बोलते हैं। बुध ग्रह के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो बुध ग्रह जो है, इसमें पहला दिया गया है कि बुध का व्यास 4879 किलोमीटर है। जो बुध का जो व्यास है, व्यास कहते हैं किसे? जिस प्रकार एक ये वृत्त है, वृत्त में ये सेंटर से अगर किसी भी परिधि पर ये रेखा खींची जाती है तो इसे हम त्रिज्या बोलते हैं, और इसी रेखा को हम बढ़ा देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? व्यास। इसी को हम व्यास बोलते हैं। तो जो इसकी व्यास है, बुध का जो व्यास, वह है 4879 4879 किलोमीटर इसका व्यास है। ठीक, आगे यह सूर्य का एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करती है। क्या करती है? 88 दिनों में सूर्य की यह एक परिक्रमा पूरा करती है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि जितने भी ग्रह हैं सब ग्रह सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। तो बुध भी सूर्य की परिक्रमा करता है। तो इसकी जो व्यास है 4879 किलोमीटर, और यह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? एक परिक्रमा, सूर्य की जो एक परिक्रमा है इसका, ठीक,
88 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 88 दिन में यह सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा को पूरा करता है। आगे, सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ये सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में स्थित होने के कारण बुध एवं शुक्र को, ध्यान देने की बात, अंतःग्रह भी कहते हैं। कह रहा है कि ये सूर्य हो गया और यह पृथ्वी, यहाँ पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या है? बुध एवं शुक्र को अंतर्ग्रह भी कहते हैं। जो यह बुध यहाँ पे हो गया और ये शुक्र, बुध है ना, सॉरी मिटा देते हैं। आगे, जो ये बुध है और ये शुक्र, कह रहा है कि जब इसको हम क्यों कहते हैं और क्या कहते हैं, क्यों हम इसलिए कहते हैं कि यह सूर्य है और ये पृथ्वी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में यह बुध और शुक्र आते हैं तो इसका एक अलग नाम हो जाता है। वह उसको किस नाम से बोलते हैं? अंतःग्रह। अंतःग्रह के नाम से हम इसको पुकारते हैं। आइए आगे, पुनः इसमें कहा गया है कि इस ग्रह पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि इस पर वायुमंडल का अभाव है। बुध जो ग्रह है, यह बुध ग्रह पर, जो बुध ग्रह है, ठीक, इस बुध ग्रह पर किसी भी मनुष्य हो, पुरुष हो, ये क्या बोलते हैं, एनिमल्स, कोई भी जीव जंतु हो, वहाँ पे जीवन संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पर हवा या वायुमंडल नहीं है, बहुत कम है, कम मात्रा में वहाँ पर है। तो दोस्तों आगे, बुध पर दिन अति गर्म एवं रातें बर्फीली होती है। बुध का तापांतर सभी ग्रहों से अधिक अर्थात कि 560 अंश सेल्सियस है। बुध एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। कह रहा है कि बुध का एक दिन जो है पृथ्वी के 90 दिन के बराबर माना जाता है। एक दिन, ठीक, पृथ्वी के 90 दिन के बराबर माना जाता है बुध का। पुनः आगे कि द्रव्यमान में यह पृथ्वी के द्रव्यमान के 18वें भाग के बराबर है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बुध को हरा ग्रह भी कहा जाता है। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है, इसका उपग्रह अपना नहीं है, नो उपग्रह। इसको हम क्या बोलते हैं? बुध को हम हरा ग्रह भी बोलते हैं। बुध को हम हरा ग्रह भी बोलते हैं। बुध को हम क्या बोलते हैं? कोई उपग्रह नहीं है, ठीक। इस बुध को हम क्या बोलते हैं? हरा ग्रह। हरा ग्रह, हरा ग्रह भी हम बोलते हैं बुध को, ठीक। पुनः इसमें कहा गया है कि बुध सूर्य से समीपस्थ ग्रह है, अर्थात कि यह सूर्य के बिल्कुल नज़दीक, ये सूर्य है तो सूर्य के बिल्कुल नज़दीक क्या है? बुध ग्रह है, ठीक। सूर्य के बुध ग्रह बिल्कुल नज़दीक है। पुनः बुध ग्रह सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व दृष्टिगोचर होता है। जो हम लोग के यहाँ सूर्योदय होता है, इस सूर्योदय से पहले अर्थात कि 2 घंटा पहले सूर्योदय, सुबह हमारा जो सूर्योदय होता है 6 बजे, उससे मतलब 6 बजे सूर्योदय होगा तो ठीक उससे 2 घंटा पहले
बुध दृष्टिगोचर होता है, मतलब कि आँखों से दिखाई देता है। नेक्स्ट, बुध का सबसे विशिष्ट गुण इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना होता है। बुध का एक बिल्कुल विशेष गुण है जो कि इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय अर्थात कि चुंबक की जो मात्रा होती है सबसे ज़्यादा होती है, मात्रा ज़्यादा होती है। चुंबक की जो मात्रा है बुध में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, आगे बुध के बारे में ये लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि बुध पर पहले खोज अभियान के तहत, जो बुध पर पहले खोज अभियान के तहत 1993 ईस्वी में मैरिनर 10 नामक अंतरिक्ष यान अमेरिका द्वारा भेजा गया था। VIP वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बुध पर पहले खोज अभियान जब शुरू की गई थी, खोज अभियान, उस खोज अभियान से पहले बुध पर, ठीक, 1973 ईस्वी में मैरिनर 10 नामक अंतरिक्ष यान भी अमेरिका द्वारा भेजा गया था। ठीक, तो दोस्तों ये रहा बुध के बारे में। ठीक, अगर छोटी छोटी बातें इसमें बताई जाए बुध के बारे में, तो अगर ये बुध ग्रह है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बुध ग्रह है, तो मेन बात यह है कि यह 88 दिन में, ठीक, अपना चक्कर पूरा कर लेता है। पुनः इसका एक मेन बात यह कहा जाए, इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, उपग्रह बुध का नहीं होता है, कोई उपग्रह नहीं होता है अपना कोई। और इसमें एक मुख्य बात कही जाए तो इसको, जो बुध है, बुध को हम अंतःग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःग्रह। बुध को हम अंतःग्रह भी कहते हैं। बुध को हम अंतःग्रह भी कहते हैं। और इस बुध पर, ठीक, बुध पर जो है गर्मी, रात दिन के समय में गर्मी होती है, ठीक, और रात के समय में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ता है। लगभग 560 अंश सेल्सियस वहाँ का तापमान रात के समय में हो जाता है। और एक बात, इसका एक दिन, ठीक, एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। 90 दिन के बराबर होता है, ठीक ना। ओके दोस्तों, हमें विश्वास और आशा है कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। ठीक, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहेगा। और अहम बात यह है कि अगर इसमें कहीं से भी दिक्कत हो रही है तो आप उसे हमें बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसे पूर्ण रूप से सुधारने की कोशिश करता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय राम।